गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार मैंने कुछ दिन पहले ना एक वीडियो बनाई हुई थी, उसमें मैंने बताया हुआ था कि यार बेस्ट स्मार्ट टीवी आपके लिए कौन सी है, खासकर 4K, QLED, OLED सब कुछ बताया हुआ था। कौन सी बेस्ट टीवी आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, पूरी पूरी लिस्ट मैंने उसमें बताई हुई थी। लेकिन आप लोगों का तब भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि यार इसमें जो है 10 बिट पैनल है कि नहीं, 4K टीवी में कैसे रेजोल्यूशन कितना है, इसका निट्स ब्राइटनेस कितनी है। तो यार इतने सारे जब कंफ्यूजन है तो क्यों ना इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना ली जाए। तो ये वीडियो आप ही के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ कि यार एक स्मार्ट टीवी खासकर अगर 4K अगर आपको जो है लेनी है तो कौन कौन सी चीज़ों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही आपको स्मार्ट टीवी खरीदनी चाहिए। तो यार ये वीडियो आज आपके लिए हम लेकर के आ गए, वो सब कुछ मतलब सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में कि किस किस चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए कौन सी 4K स्मार्ट टीवी लेते समय। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है क्या करना है, चैनल जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार ये मेरी नोटबुक है, इसमें हमने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है जितना मेरे दिमाग में था ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको पॉइंट बताना भूल ना जाऊं, तो एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं जिससे कोई भी चीज छूट ना जाए। पूरा पूरा नोट डाउन है इसमें, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको सबसे पहली चीज जो लोग स्मार्ट टीवी लेते समय गलती करते हैं वो है डुअल बैंड वाईफाई। आप पहले तो ये ध्यान दीजिए कि वाईफाई वर्जन मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए, उससे नीचे का वर्जन आप मत लीजिए, ठीक है, स्मार्ट टीवी में। दूसरी चीज होती है डुअल बैंड वाईफाई। डुअल बैंड वाईफाई क्या होता है आपको पता ही होगा कई सारे लोगों को, लेकिन तब भी आपको मैं बता देता हूं 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज ये दोनों बैंड ऑफ वाईफाई उसमें होने चाहिए। नहीं तो आपकी अगर 4K टीवी खासकर अगर आप ले रहे हो, 4K टीवी में ज्यादा दिक्कत आती है कि जब आप 4K टीवी में यूट्यूब से या फिर जो है Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स से आप 4K कंटेंट जैसे ही उसमें देखना शुरू करते हो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है, देखो दूरी तो काफी दूर तक वाईफाई नेटवर्क पकड़ लेता है, लेकिन स्पीड काफी कम होती है डुअल बैंड वाईफाई में। आपको 2.4 ही मिलेगा अगर सिंगल बैंड वाईफाई होगा तो उसमें आपके हमेशा बफरिंग करेगा अगर डुअल बैंड वाईफाई नहीं मिलेगा। 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट होगा तभी आप सीमलेस तरीके से अच्छे से कोई मूवी या कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, खासकर अगर आप 4K टीवी ले रहे हो तो। अब अगली चीज आती है कि यार सिस्टम ऑन चिप। कई सारे लोग कंफ्यूज है, खासकर सैमसंग और LG की टीवी में। वैसे नॉर्मल तो बता दें, अगर आप 4K टीवी ले रहे हो ना तो मिनिमम समझ लीजिए 2 GB की रैम होनी चाहिए। अगर आप 32 इंच की टीवी ले रहे हो तो मिनिमम 1 GB की रैम तो आजकल सब में मिलती है, लेकिन यार 43 इंच की टीवी अगर ले रहे हो, 4K टीवी खासकर ले रहे हो ना, तो 2 GB की रैम मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए और उसमें 16 GB का स्टोरेज खासकर ध्यान रखिए। हालांकि अगर स्टोरेज नहीं मिल रहा है तो आप पेनड्राइव जरूर बढ़ा भी सकते हो स्टोरेज को, लेकिन तब भी अगर 16 GB का स्टोरेज तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात आ जाती है कि यार क्वाड कोर प्रोसेसर होना चाहिए कि डुअल प्रोसेसर होना चाहिए। तो आपको बता देता हूं यार, क्वाड कोर प्रोसेसर को ज्यादातर देखिए, जैसे कि MI TV 5X, ठीक है, और आपको OnePlus Y1S Pro, ये सब टीवी क्वाड कोर प्रोसेसर दे रही है। सैमसंग क्रिस्टल टीवी दे रही है, LG दे रही है, ये सब क्वाड प्रोसेसर। कुछ जो बजट रेंज की टीवी है उसमें खासकर ध्यान रखिए कि डुअल कोर प्रोसेसर होगा तो कहीं ना कहीं एप्स ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको वैसी स्मूथनेस नहीं लगेगी, बहुत टाइम टेकिंग लेगा एप्स को खोलने में, ठीक है। अब बात आ जाती है कि यार LG और सैमसंग में तो यार कभी भी 2 GB की रैम नहीं मिलती, तो यार हमको उस समय क्या करना चाहिए। तो आपको बता दूं, LG और सैमसंग, जैसे सैमसंग क्रिस्टल 4K नहीं हो, या फिर LG UQ7500, LG UQ8020, ऐसी जो है 30,000 आसपास जो टीवी आती है 30 to 40,000 में, उसमें आपको 1.5 GB की रैम मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों टीवी आपको जो है एंड्रॉइड टीवी नहीं देती, इनका खुद का OS होता है। जैसे कि LG का अपना खुद का OS होता है वेब OS, और जो है टाइसन OS होता है सैमसंग का। तो उनके खुद के क्रिएटेड OS है ना, तो उनको जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा रैम की, जैसे कि आपको एप्पल्स के फोन में बहुत ज्यादा रैम नहीं मिलती क्योंकि उनका खुद का सॉफ्टवेयर है iOS। तो वैसे वही सेम चीज है, तो उनको एप्स अपने हिसाब से डिजाइन करवाते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ कॉम्पैक्ट को दिखाते हैं, तो उनको ज्यादा रैम की जरूरत नहीं थी, इसलिए 1.5 GB रैम उसमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट है इन कंपेरिजन टू एंड्रॉइड टीवी की 2 GB की रैम के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। इस चीज की कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा अपने पास। अब एक चीज और आ जाती है, इनपुट पोर्ट्स। हाँ, इनपुट पोर्ट्स के मतलब ये हो गया कि यार आप सब कुछ तो देखते हो ना, कई सारे लोग सोचते हैं कि यार पोर्ट्स कुछ भी हो जाएंगे, कैसे भी हो जाएंगे, चलेगा। ऐसी बात नहीं है, खासकर अगर आप 4K टीवी ले रहे हो, 32 इंच की टीवी में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा क्योंकि उसमें आपको HDMI के पोर्ट्स मिले तो दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि वो 720p ही होता है, मतलब HD टीवी होती है 32 इंच की। लेकिन अगर आप 4K टीवी 43 इंच से अगर स्टार्ट करो, या फिर 50 इंच, 55 इंच, 75 इंच की टीवी भी देख रहे हो, तो उसमें भी कई सारी कंपनियां पोर्ट्स का कमी कर देती है। मिनिमम 3 HDMI पोर्ट्स ये जरूर ध्यान रखिए आपकी टीवी में होनी चाहिए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए, वैसे तो मेरी वीडियो देखते समय आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए ये चीज, जब जो है आप कहीं शॉपकीपर या फिर ऑनलाइन खरीदे तो ये सब चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। इनपुट पोर्ट्स में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट, ये 2 चीज मिनिमम होनी चाहिए। अब बात आ जाती है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट में देखिए एक पोर्ट जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें HDMI EARC पोर्ट और 2.1
HDMI 2.1 और HDMI eARC ये जरूर उस टीवी में सपोर्टिव होना चाहिए, नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको बता दें तो दिक्कत क्या आएगी। खासकर अगर आप 4K कंटेंट अगर अपने लैपटॉप से या किसी चीज़ से 4K कंटेंट अगर टीवी में HDMI के थ्रू चलाना चाहते हो तो 2.1 पोर्ट नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आने वाला। 4K HDR सपोर्ट ही नहीं करेगी उस टीवी में। वैसे तो टीवी HDR होगी लेकिन अगर पोर्ट नहीं होगा तो यार वो उसके, क्योंकि जो 2.1 का जो पोर्ट होता है ना उसकी मैक्सिमम ट्रांसफरिंग स्पीड होती है 48 GB पर सेकंड, और नॉर्मल जो होते हैं उसमें जो ट्रांसफरिंग स्पीड होती है मैक्सिमम 2 to 3 GB पर सेकंड। तो ये ध्यान रखिएगा, HDMI 2.1 का पोर्ट होना चाहिए जो कि 8K टीवी तक सपोर्ट करता है। और साथ साथ में अगर आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर उसमें कनेक्ट करने अलग से, तब भी आपको HDMI 2.1 के पोर्ट चाहिए और eARC पोर्ट चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं होंगी तो आप मजा नहीं ले पाओगे 4K या फिर डॉल्बी एटमॉस स्पीकर लगाने का या फिर HDMI के थ्रू स्पीकर लगाने का। अब तीसरी चीज USB पोर्ट से मैंने आपको बता दिया, ईथरनेट ऑप्टिकल केबल ये सब चीजें तो आपको टीवी में मिलती ज्यादातर है। मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ईथरनेट या ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट करते हो या फिर HDMI पोर्ट के थ्रू ही ज्यादातर लोग कनेक्ट कर सकते हो। मैं इसके लिए आपके लिए पोल भी डाल दूंगा, पोल में मुझे बताइएगा। कनेक्शन मैंने बता दिया। रिमोट की बात आ जाती है। देखिए अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो तो यार मेरा कैमरा ही शट डाउन हो गया, 1 मिनट। हाँ देखिए अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो ना तो रिमोट, अब आप सोच रहे हो कि रिमोट में ऐसा क्या है। देखिए रिमोट काफ़ी सारी कंपनियां अच्छा ही बना रही हैं आजकल, लेकिन उसके बावजूद उसमें डेडिकेटेड आपको गूगल असिस्टेंट की बटन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यार रिमोट में आपको सारी बटन्स तो नहीं मिलती, लेकिन डेडिकेटेड अगर गूगल असिस्टेंट की बटन होती है उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। टीवी को पूरा 99.100% तक आप पूरी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो उस रिमोट के गूगल असिस्टेंट के बटन के थ्रू। आप उससे HDMI पोर्ट ओपन क्लोज टीवी सब कुछ कर सकते हो यार। तो इसीलिए आप गूगल असिस्टेंट का बटन जरूर उस टीवी में जरूर देखिएगा। इसी रिमोट में आपको बताना चाहूँगे। और साथ में डेडिकेटेड बटन्स, फार फील्ड माइक तो खैर आजकल देखिए MI TV 5X मिल रहा है आपको। मेरे ख्याल से आपको एक टीवी और ग्लो, कौन सी टीवी आती है, VU ग्लो मास्टरपीस नहीं, VU GLO आती है टीवी, इसमें आपको जो है फार फील्ड माइक मिल जाता है। अब बात आ जाती है स्पीकर की, इसको तो मैं रख देता हूँ क्योंकि इसको खासकर अच्छे समझाना है। डिस्प्ले में आएंगे, स्पीकर सुन लीजिए, क्योंकि यार डिस्प्ले के बाद अगर स्पीकर भी दिक्कत होती है ना तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। स्पीकर 43 इंच की टीवी मिनिमम 24 वाट के स्पीकर, मेरे ख्याल से 30 वाट के होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 24 वाट के स्पीकर। 30 वाट के स्पीकर है तो आपको अलग से उसमें आपको साउंड बार लगाना पड़ेगा, तो 24 वाट के स्पीकर हो तो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में उस टीवी में सराउंड साउंड का जो उसमें सपोर्टिव होना चाहिए। साउंड नहीं होगा तो यार 43 इंच क्योंकि टीवी ठीक ठाक बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन हाँ आप हॉल में लगा सकते हो उस टीवी को, तो उसमें सराउंड साउंड नहीं हो तो आपको लगेगा खाली एक तरफ से सिंपल सी बास फटेबाज जैसी साउंड आ रही है, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो सराउंड साउंड होना चाहिए। साथ साथ मैंने एक चीज और लगी थी, उसमें डॉल्बी एटमॉस, DTS:X HD ये सब चीजें सपोर्टिव है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। खासकर इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। खासकर MI TV 5X देखोगे ना तो उसमें आपको 30 वाट के स्पीकर मिल जाएंगे 43 इंच की टीवी के, और 50 या 55 इंच की टीवी लोगे तो 40 वाट के स्पीकर मिल जाएंगे। एक टीवी और आ जाती है हाइसन टॉर्नेडो 2.0 102 वाट के स्पीकर, वो भी JBL बाइट्यून 6 स्पीकर सिस्टम उसमें लगा गया है। तो यार बहुत ज़्यादा अच्छी टीवी वो वाली भी है, आप देख सकते हो। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी टीवी का लिंक जरूर डाल रहा हूँ, उस पर भी आप जाकर के एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब आखिरी चीज़ वो है डिस्प्ले। ये मैंने आखिरी में इसलिए रखा क्योंकि यार आपको मैं डिस्प्ले बता देता हूँ ना, उसके बाद आप कई सारे लोग ध्यान नहीं रखते और सारी चीज़ों का, इसीलिए मैंने शुरुआत में कई सारी जरूरी चीज़ आपको बता दी है। डिस्प्ले 10 बिट का मिनिमम डिस्प्ले, ठीक है, लेकिन वो महंगी टीवी में मिलता है। अब बात आ जाती है 10 बिट का नहीं मिल रहा 10 बिट, लेकिन FRC मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर FRC डिस्प्ले मिल जाए तो साथ साथ में उसमें 1 बिलियन प्लस का सपोर्ट तो होना चाहिए। 10 बिट डिस्प्ले है कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। 8 बिट डिस्प्ले तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसमें आपको 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़ कलर का सपोर्ट होना चाहिए। खासकर अगर आप 4K टीवी ले रहे हो तो, क्योंकि अगर आप 4K UHD टीवी ले लोगे 100 बिलियन कलर का सपोर्ट नहीं है, 16 मिलियन कलर का खाली सपोर्ट है, तो आपको बिल्कुल भी फेडेड टीवी लगेगी। क्योंकि बड़ी टीवी 43 इंच की टीवी में 100 बिलियन कलर का सपोर्ट होगा, तभी आपको पिक्चर क्लियर क्वालिटी पंचीनेस कभी आपकी टीवी में आने वाली है। साथ साथ में आपको DCI-P 3 कलर गैमेट उसमें मिनिमम कम से कम 90% के ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम है तो उस टीवी को अवॉइड करिए लेने से। HDR10+ या HDR10 का सपोर्ट होना चाहिए। HLG का और डॉल्बी विजन ये सब चीजें सपोर्ट देखिए टीवी में, खासकर क्योंकि यार आप जब 43 इंच की टीवी लेते हो, अगर आपके में जैसे खासकर अगर Amazon प्राइम में अगर डॉल्बी विजन का कोई कंटेंट अगर आप उसमें नहीं देख सकते तो यार क्या फायदा 43 इंच की टीवी लेने से। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर कंपनी इसमें डॉल्बी विजन दे रही है। हालांकि एक दो कंपनी है जो डॉल्बी विजन नहीं दे रही है, सैमसंग और LG अपने बजट रेंज में नहीं देती, लेकिन उसके बावजूद उनका जो कंटेंट कंज्यूमिंग होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो उन टीवियों को साइड रख दो। बाकी और अगर आप MI TV 5X देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, तो उसमें है TCL जैसी कंपनी, एक बार कभी कभी देख लीजिएगा, उसमें देती लिख के तो देती है डॉल्बी विजन, लेकिन होता नहीं है उसमें। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। विविड पिक्चर इंजन होना चाहिए जिससे पंचीनेस कलर आए। MEMC और रियलिटी फ्लो ये दो चीज जरूर होना चाहिए, और खासकर ऑटो लो लेटेंसी बोर्ड।
दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ आपको पता ही है। ऑटो लो लेटेंसी मोड तो आपको खासकर गेमिंग के लिए काम आता है। अगर आप HDMI पोर्ट के थ्रू अगर प्ले स्टेशन लगाते हो तो गेमिंग उससे अच्छी होती है, क्योंकि आपको लेटेंसी अगर जो है कम होगी तभी आपको गेम खेलने में ज़्यादा मजा आएगा। ये तो हो गई गेमिंग की बात। MEMC आपको पता ही हो क्या होगा, जिटरनेस को जीरो करने के लिए होता है वो। एज फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल देख रहे हो, अगर आप फुटबॉल देख रहे हो तो उसमें जो बॉल्स होती है कई सारी दिखने लग जाती है, एक साथ झिल कई सारी दिखने जाती है। तो MEMC उसको कंट्रोल करके आपको सिंगल बॉल दिखाता है, ये नहीं कि एक बार में कई सारी बॉल आपको दिख रही हो। लाइक माई हैंड देखिए, कई सारे आपको हो सकता है मे भी दिख रहा हो। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। और खासकर आप MEMC के साथ साथ उसमें रियलिटी फ्लो MEMC जब होता है साथ साथ में, तो आपको स्मूथनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ साथ में वेरिएबल रिफ्रेश रेट हो, कम से कम मिनिमम 60 हर्ट्ज का, 60 फ्रेम्स पर सेकंड का रिफ्रेश रेट उसमें होना ही चाहिए। इससे कम का मेरे ख्याल से कोई कंपनी देती तो नहीं, लेकिन देख लीजिएगा एक बार आप। 43 इंच की टीवी मेरे ख्याल से कोई कंपनी अभी तक तो मैंने देखी। हाँ, खाली सैमसंग क्रिस्टल 4K नियो है, वो 50 हर्ट्ज की थी। उसका रीजन है उसके बिहाइंड, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज की लाइट आती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने कॉम्बिनेशन पूरा बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है, कुछ टीवी प्रोवाइड कर, कुछ टीवी प्रोवाइड कर, लेकिन अगर ये अच्छी चीज़ अगर ये मिले आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाए, खासकर आपके रूम के हिसाब से, अगर ब्राइटनेस आपके रूम में ज़्यादा है, विंडोज खुली तो टीवी अपने आप से ब्राइटनेस बढ़ा लेती है। अगर आप रात में कोई मूवी देख रहे हो तो ब्राइटनेस अपने आप से घटा लेती है। इन सब चीज़ों का तो आप ध्यान दे ही दोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या बचता है? अब बचता ये है सब्सक्राइब वाली बटन। उसको जब दबाओगे तो मजा आएगा आपको, क्योंकि उसको दबाने के बाद ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन करो। हाँ जी, वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। इन सब चीजों का खासकर जरूर से जरूर ध्यान रखिए। अगर इसमें से कोई भी एक दो चीज छूट जाती है तो आपको वो लाइफ टाइम मजा नहीं आना है, क्योंकि कोई भी टीवी लेता है तो कम से कम 5 to 6 ईयर्स तक यूज करना चाहता है उस स्मार्ट टीवी को। तो अगर इतने साल के लिए अगर यूज करना है तो यार इन सब चीजों को जरूर ध्यान दीजिए, तभी आपको मजा आने वाला है। और मुझे मजा कैसे आएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स यार सबको शेयर कर दीजिए वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।